जब बहुत उत्सुक होके अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, उसके क्या गुण होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तब उसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 55 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजिहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यहाँ भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। एक बड़ी ही विचारणीय बात है। मान लीजिए किसी कुत्ते को, किसी शुकर को ये कहा जाए कि तुम अपनी एक गंदी व्यवस्था, अपनी गंदी जगह को छोड़कर हम इंसानों के साथ रहो, हम तुम्हें बहुत साफ सुथरा माहौल देंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छे व्यंजन खाने को देंगे, तो निश्चित रूप से वो कुत्ता या वो शुकर यही कहेगा, नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आपकी जगह पर नहीं रहना, मुझे आपकी तरह से नहीं रहना, क्योंकि जो जीवन मुझे मिला है वो आपका कहाँ। ठीक इसी प्रकार से अगर इंसानों को देवता आके कहें कि अरे तुम ये किस तरीके की जीवन जी रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपने लोक ले चलूँ, स्वर्ग लोक ले चलूँ, वहाँ का जीवन बड़ा ही अच्छा है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तो हर व्यक्ति, हर इंसान यही कहेगा, नहीं नहीं, मैं तो इस मृत्युलोक में ही खुश हूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर जो आनंद है वो कहीं और नहीं। क्योंकि जिस आनंद की बात देवता या उससे भी ऊंची प्रजातियों के लोग बता रहे हैं, उसका आस्वादन, उसका स्वाद हमने चखा ही नहीं, तो हम कैसे कह पाएंगे कि वो सुख कैसा होगा, वो आनंद कैसा होगा। ठीक इसी प्रकार से हमसे भी जो पतित जीव हैं, हमारे रस को नहीं जानते, जो हमारे आनंद को नहीं जानते, वो कैसे हमारे आनंद के बारे में विचार भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या समाधिस्थ व्यक्ति वो योगी जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया, जिसने स्वयं ईश्वर की ही प्रेरणा से ईश्वर के ही साथ रहना पसंद किया और जिसने सच्चिदानंद ईश्वर का आनंद का अनुभव कर लिया, जिसको समझ में आ गया कि जिन चीज़ों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, जहाँ जहाँ हम आनंद ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय या ब्लिस है ही नहीं। वहाँ आनंद जो मिलेगा वो कभी सदा रहने वाला नहीं है और वो हमसे छीन ही लिया जाएगा। लेकिन एक ही आनंद, एक ही खुशी, एक ही जॉय है दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, जो कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। वो होगा सच्चिदानंद ईश्वर या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में रहना, जहाँ किसी और चीज़ का अभाव है ही नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ एबंडेंट है, सब कुछ एक्सेसिबल है, जहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसी चीज़ को पाने की कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसी मनोस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आमतौर पर कोई भी प्राणी अपने कर्मों का ही एक लेखा जोखा उसी तरह की यात्रा कर रहा होता है, जो उसकी कर्मों की यात्रा होती है। जो कुछ भी परिस्थितियां, घटना उसके जीवन में घट रही होती हैं, वो उसके कर्मों का ही फल स्वरूप होती है। लेकिन चूंकि उसको इस बात का कभी अनुभव ही नहीं हो पाता और वो ये सोचता है यही मेरी किस्मत है और ऐसा ही जीवन मुझे मिलना लिखा था, इसको अपना भाग्य मानकर वो पूरी तरीके से इसको स्वीकार भी कर लेता है और इस तरह के जीवन को जीने के अलावा उसको कोई विकल्प भी नज़र नहीं आता। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि वो मन और अहंकार को अपना आत्मा का जो सिंहासन है वो सौंप चुका होता है। आत्मा का जो सिंहासन है वहाँ अहंकार ने छल से कब्जा कर लिया होता है और अब वो अपना पूरा संयोग सिर्फ और सिर्फ शरीर से मानने लग जाता है। आत्मा को तो वो भूल ही जाता है। वो भूल जाता है कि वो एक आत्मा है, वो परमात्मा का एक अंश है और उसका संबंध सीधे सीधे ईश्वर से है। उसको दुनिया में सिर्फ सुख जो दिखाई देता है वो सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ सुख और इंद्रियों से जुड़ा हुआ सुख ही नज़र आता है। उसको कोई भोजन करना है तो जो उसकी जिह्वा को, जो उसकी इंद्रियों को पसंद है, जो चलचित्र वो देखना चाहता है, जो उसकी आंखों को पसंद है, वो हमेशा तारीफ और स्तुति ही सुनना चाहता है क्योंकि वो उसको कानों को प्रिय लगता है।
और वो सब कुछ करना चाहता है जो उसकी इंद्रियों को प्रिय लगता है, क्योंकि इससे उसके शरीर को सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक कर्मों से किसी व्यक्ति का उत्थान होता है और उसकी चेतना का विस्तार होता है, तब वो परमानंद के विशुद्ध अमृत का पान करना शुरू करता है। मतलब उसको असली सुख, असली आनंद का अनुभव होने लगता है। उसको छोटी छोटी चीज़ों में सुख दिखना बंद हो जाता है। उसको किसी तरह की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। उसको कोई चीज़ अप्राप्त दिखाई नहीं देती, क्योंकि सब कुछ उसको लगता है कि उपलब्ध है, प्राप्त है। जब मन में कोई लालसा नहीं बचती, कोई इच्छा नहीं बचती, तो वो हमेशा एबंडेंस के साथ जीना शुरू करता है। वो ईश्वरीय चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना में अपना जीवन यापन करना चाहता है, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। और वो आनंद कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। और इसलिए किसी भी इच्छा की पूर्ति से मिलने वाले आनंद के अनुभव से उसको ये हमेशा रहने वाला आनंद, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और जैसा मैंने कहा कि जिसको ये आनंद का रस मिल चुका हो, वो फिर छोटी मोटी चीज़ों में कहाँ अनुभव ढूंढेगा, कहाँ आनंद ढूंढेगा। और यही कारण है कि ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी सिर्फ ईश्वर के आनंद में ही जीना शुरू करता है। उसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कामना या इच्छा करना कोई खराब बात है। और ये भी गलत है कि जिस व्यक्ति की कोई इच्छा या कामना नहीं होगी कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा या उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। फर्क सिर्फ विचार में है। कोई सम्राट भी बन जाए या चक्रवर्ती राजा भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ मिल जाने का उसको कोई खुशी नहीं और कुछ खो जाने का उसको दुख नहीं। वो हमेशा एक सम की अवस्था में रहने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। और जब वो इक्वानिमिटी के स्टेट में रहना शुरू हो जाता है, तो किसी चीज़ के प्राप्त होने और अप्राप्त होने से उसको ना तो कोई खुशी होती है, ना कोई दुख होता है, क्योंकि वो तो सदा आनंद की अवस्था में रहना शुरू कर देता है। और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ये अनुभव करता है कि उसकी अंतरात्मा में ही सभी तरह का सुख समाया हुआ है, और इसलिए वो उस परिपूर्ण आनंद से ही संतुष्ट हो पाता है। और जिस काल में कोई प्राणी अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, उस पल में ही वह अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहने लग जाता है। उसको किसी भी तरह के बाहरी सुख की कोई लालसा नहीं रहती। और ऐसे ही जिस काल में किसी प्राणी में सभी तरह की कामनाओं का अभाव हो जाता है, अर्थात जिसको कोई कामना बाकी नहीं रहती, वो व्यक्ति अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहने लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी कामना को छोड़ना होता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई कामना बाकी नहीं रहती। अब इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को तभी भरा जा सकता है जब भी कोई स्थान रिक्त हो, खाली हो। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से ही भरी हुई है, तो आप उसको और कैसे भरोगे? ठीक इसी प्रकार से, लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति पहले से ही आनंद से परिपूर्ण है। इसके अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं है, और जहाँ कुछ खाली ही नहीं है, वहाँ कहीं बाहर की कोई चीज़ भरी ही नहीं जा सकती। इसलिए उसके अंदर किसी तरह की किसी कामना का कोई स्थान बचता ही नहीं है। इस तरह की कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त रहने पर कैसे एक प्राणी बहुत आनंद में रहता है? तो जब कामना मुक्त जीवन जीने की हम बात कहते हैं, और यहाँ भगवत गीता कहती है, तो निश्चित रूप से हम जैसे इस लोक के प्राणियों के मन में एक ही विचार आता है, अरे ये कामना मुक्त जीवन, यानी किसी के मन में कोई इच्छा ही नहीं हो। इफ़ देयर आर नो डिज़ायर्स, व्हाट्स द हैप्पीनेस, व्हाट्स द फन ऑफ लिविंग इन दिस यूनिवर्स? इस दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या? क्या मज़ा आएगा जीवन जीने के लिए जब मेरे पास कोई गोल्स नहीं होंगे, जब मेरे पास कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे? तो इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान कृष्ण जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान और भक्ति की गंगा आगे बहती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमसे सदा जुड़े रहें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन आनंद का ही नाम है।